प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से हबकुक की किताब अध्याय 3 उसके 17 से 19 वचन में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा बहुमूल्य है, वह मेरे पाँव हरिण के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज आपको और मुझे प्रभु इस संदर्भ में एक अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं, और वो अद्भुत बातें प्रतिकूल स्थिति में भी हमको आनंदित होना चाहिए प्रभु में। इसलिए हम देखते हैं, और एक वचन में भी संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 उसके 4 वचन में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, तुम आनंदित रहो। आज आपको और मुझे इसी संदर्भ में प्रतिकूल स्थितियों में भी हमको आनंदित रहने की आवश्यकता है। जब भी जीवन में कठिन हो, और ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो कि कठिनाइयों से और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से होकर के ना गुजरा हो और ना गुजरेगा, बल्कि गुजरेगा। अगर नहीं गुजरा है तो गुजरेगा जरूर, एक दिन उसके जीवन में कठिनाई होगी। क्यों? कठिनाई से प्रभु हमको सिखाते भी हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, इसीलिए हबकुक भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि प्रतिकूल स्थिति में भी यहोवा मेरा परमेश्वर बहुमूल्य है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कितना अद्भुत बात है। और जब भी जीवन में कठिन हो और दबाव बढ़े तो आज के वचन पर ध्यान करें और ज़रूर समय निकाल करके सुनिए, और अपने प्रियजनों को, जो कि आप जानते हैं, ऐसे लोगों को जो कठिनाइयों से होकर के, दुविधा और विषम परिस्थितियों से होकर के जो गुजर रहे हैं, उन लोगों तक भी ये मैसेज आप दे सकते हैं। जब शैतान के झूठ आपके दिमाग पर छा जाते हैं, हावी हो जाते हैं, जब आप निराश होने के लिए सबसे अधिक परीक्षाओं में होकर के गुजरते हैं, धन जन से लेकर के हर एक चीज जब आपके हानि पहुंचाता है और आप दिन ब दिन पूरी तरह से आप क्षीण होते जाते हैं, कमज़ोर बनते जाते हैं, शारीरिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, पारिवारिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति से, हर क्षेत्र में आप जब पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो याद रखिए, आप इस वचन को, परमेश्वर के पवित्र वचन को याद रखिए। जैसे कि हम देखते हैं 3 के 18 वचन में, सबसे अधिक परीक्षा में जब होते हैं, जब आप हार मान लेते हैं, तो हबकुक के विश्वास के अंगीकार पर ध्यान देना है। और जैसे लिखा है 3 के 18 में, उसको हमको बार बार पढ़ना है। लिखा है, तो भी मैं प्रभु के कारण आनंदित रहूँगा। जैसे संत पौलुस भी कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। और हमको यहाँ पे हबकुक की तरह कहना होगा, तो भी प्रभु के कारण आनंदित रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण मगन रहूँगा। प्रभु राज्य करता है, वो राजाओं का राजा है, राजा का प्रभु है। यस, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो युगानुयुग का राजा है। इसलिए प्रभु राज्य करता है, कोई भी वस्तु उन्हें सीमित नहीं कर सकती। हाँ, उन्होंने हर चीज के लिए एक सीमा रेखा खींच के रखा है। वह सब कुछ नियंत्रित करते हैं और वे आपकी ताकत है, और वह आपको ऊंचाइयों पर चलने में सक्षम बनाएंगे और आपको अगुवाई करेंगे। बस प्रभु में आनंदित रहे
और प्रभु की ही सेवा में अपना जीवन को व्यतीत करें, जिससे कि मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, हम सब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी होकर के जब गुजरते हैं तो हम परमेश्वर में आनंदित होकर के जीवन को जीना है। यही प्रभु आपको और मुझे सिखाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। आपका दिन आशीष में रहे। गॉड ब्लेस यू।